हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग अप फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर वालों का मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स एंड सार ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग पूरा का पूरा ख़त्म कर दिए हैं। इट मीन्स जो सिलेबस का पहला पार्ट है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है H1 एंटागोनिस्ट। मैं पहले ही बताया था और उसका नोट्स भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे चुका हूं कि जितना मैं पढ़ा दिया हूं, पार्ट 4 तक शायद हो चुका है। उसका पूरा का पूरा नोट्स मैं कल टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया हूं। तो अगर आप लोगों ने उसका नोट्स नहीं पाया है तो वो नोट्स जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर ले लीजिए। और किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो नोट्स में या फिर लेक्चर में तो तुरंत बताइए। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप लोग का कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा, फिर अगला स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। H1 एंटागोनिस्ट एंटी हिस्टामिनिक ड्रग या फिर इसको बोलते हैं क्लासिक एंटी हिस्टामिनिक्स। दोनों में से कोई भी आ जाए तो समझ लीजिए एक ही बात है। H1 एंटागोनिस्ट एंटी हिस्टामिनिक ड्रग या फिर क्लासिक एंटी हिस्टामिनिक। तो H1 एंटागोनिस्ट होता क्या है? H1 एंटागोनिस्ट है, ये एलर्जिक एंटी एलर्जिक होते हैं। अब एलर्जी क्या होते हैं? एलर्जी क्या होते हैं बताइए। जब हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर एंटर करते हैं तो बॉडी का इम्यूनो सिस्टम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और उसे किल करना स्टार्ट कर देता है। वही एलर्जी होता है हमारा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में लिख दिया हूँ, जिससे आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलर्जी के बारे में पढ़ना है तो एलर्जी की जानकारी रहना चाहिए सबसे पहले कि एलर्जी होता क्या है। अब देखिए एंटी एनर्जिक क्या होता है। एंटी एनर्जिक जैसे होता है कि क्या होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में देखिए मोस्ट सेल होते हैं और उसमें 3 टाइप के केमिकल निकलते हैं। 3 टाइप के केमिकल निकलते हैं और ये तीनों बेसिकली बॉडी में एलर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो तीनों हैं ये बॉडी में हमारे एलर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे बॉडी में जो मोस्ट सेल होते हैं इसमें से 3 केमिकल निकलते हैं। 3 केमिकल कौन कौन से निकलते हैं? हिस्टामिन, ब्रोडिकाइनिन, सेरोटोनिन। ये जो तीनों निकलते हैं ये हमारे बॉडी में एलर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और एलर्जी को प्रोड्यूस करते हैं जब हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करते हैं तो बॉडी में इम्यूनो सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है और उसे किल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो किल करते हैं वो बेसिकली यही तीनों लगभग में करते हैं, हिस्टामिन, ब्रोडिकाइनिन, सेरोटोनिन। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्या लिखना है। ठीक, चलिए। तो क्लासिक एंटाहिस्टामिनिक्स या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं H1 एंटागोनिस्ट एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड एंटी एलर्जिक ड्रग्स बिकॉज क्योंकि दे ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। ये ब्लॉक करते हैं एक्शन ऑफ हिस्टामिन के और एज वेल एज ब्रोडिकाइनिन एंड सेरोटोनिन एंड दे काजेज ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन। ठीक, यही मैं बताया हूँ यही तीनों जो होते हैं यही उसको ब्लॉक कर देते हैं, एज वेल एज ब्रोडिकाइनिन एंड सेरोटोनिन एंड दे काजेज ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन। ठीक, तो ये इतना था हम लोग का बेसिक। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है मोड ऑफ एक्शन ऑफ H1 एंटीहिस्टामिनिक्स या फिर इसको शॉर्ट में आ जाएगा MOA ऑफ H1 एंटीहिस्टामिनिक्स। 2 नंबर में ऐसे पूछ लेता है MOA ऑफ H1 एंटीहिस्टामिनिक्स तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक्स तो ये क्या होता है इसको देखते हैं। ये जो होता है बेसिकली द एंटीहिस्टामिनिक्स ड्रग आर द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ द हिस्टामिन। ठीक, व्हेन दे बाइंड जब ये बाइंड करते हैं किसके साथ? द रिसेप्टर। जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं देन हिस्टामिन अनएबल टू बाइंड विद द रिसेप्टर एंड स्टॉप्स द एलर्जिक रिएक्शन। जब ये हिस्टामिन इससे बाइंड करता है तो जो निकलता है वो एलर्जिक रिएक्शन को ये स्टॉप कर देते हैं। एलर्जिक हिस्टामिन को वे रोक देते हैं एलर्जिक रिएक्शन को। और जो होता है ये एंटीहिस्टामिनिक ये होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव होते हैं, कॉम्पिटिटिव हिस्टामिन। तो कॉम्पिटिटिव हिस्टामिन जो होते हैं इनके 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरीके से वर्क करते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं इसके देखिए।
एंटीहिस्टामिनिक ड्रग बेसिकली हैव थ्री मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कौन कौन से हैं? फुल एंटागोनिस्ट, पार्शियल एंटागोनिस्ट, एलोस्ट्रिक इनहिबिटेशन। तो ये क्या होता है? फुल एंटागोनिस्ट एंड पार्शियल एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, एंड एलोस्ट्रिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? फुल एंटागोनिस्ट वो होते हैं जैसे कि ये हिस्टामिन है मान लीजिए, और ये ब्लॉकर्स हैं। तो जब ब्लॉकर्स आके हिस्टामिन रिसेप्टर में पूरी तरह से फुली इसको ब्लॉक कर देंगे तो यही होता है हमारा फुली एंटागोनिस्ट। तो इसको एक एक करके ध्यान से सभी लोग देखते हैं और क्या क्या है उसको आराम से पढ़ते हुए समझते हैं। देखिए, व्हेन द एंटीहिस्टामिनिक ड्रग आर फुली एगोनिस्ट देन दे फुली ब्लॉक। तब ये फुली ब्लॉक करते हैं द रिसेप्टर को फुली ब्लॉक करते हैं। सो हिस्टामिन कैन नॉट बाइंड विद द रिसेप्टर एंड देन एलर्जिक रिसेप्टर स्टॉप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें फुल ब्लॉक रहता है ब्लॉकर और कोई स्पेस भी नहीं रहता है, और तब हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाता है, और बाइंड जब नहीं कर पाएगा तो एलर्जिक का रिएक्शन नहीं होगा इसमें। तो यही होता है हमारा फुल एंटागोनिस्ट। देखिए जो यहाँ पे है ब्लॉकर्स, यहाँ पे हिस्टामिन रिसेप्टर में आके देखिए पूरा फुली बाइंड हो गए हैं, फुली इसको कवर कर लिए हैं, जिसमें हिस्टामिन इसमें बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाएगा तो उसमें कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। तो देखिए कैन नॉट बाइंड, सो हिस्टामिन कैन नॉट बाइंड विद द रिसेप्टर, इसीलिए हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाएगा रिसेप्टर के साथ, एंड देन एलर्जिक रिएक्शन स्टॉप। तब जो होता है एलर्जिक रिएक्शन इसमें नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा रिएक्शन। और नेक्स्ट क्या है? पार्शियल एंटागोनिस्ट। अब पार्शियल एंटागोनिस्ट क्या है और इसके क्या क्या है? देखिए, सम एंटीहिस्टामिन ड्रग आर पार्शियली बाइंड विद द रिसेप्टर एंड दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, दे कैन रिमूव आउट बट दे ब्लॉक्स द रिसेप्टर एक्शन, सो हिस्टामिन कैन नॉट बाइंड विद द रिसेप्टर एंड एलर्जिक रिएक्शन इज स्टॉप। तो इसका कहने का मतलब क्या है? ये पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाता है। देखिए ये ब्लॉकर जो है यहाँ से एक साइड में केवल आ गया है, पूरा फुली ब्लॉक नहीं कर रहा है, ये पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाता है, और ये रिवर्सिबल होता है। ये रिवर्सिबल होता है, निकल भी जाता है बाहर, घूम के बाहर निकल जाता है, जिससे हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाता है और ये एलर्जिक रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। यही बात है यहाँ पे। देखिए ये पूरी तरह से इसको बाइंड नहीं कर पा रहा है, जिससे हिस्टामिन इसमें पूरी तरह से बाइंड नहीं करता है। देखिए ये रिवर्सिबल होता है, बाहर निकल जाता है, जिससे हिस्टामिन बाइंड कर लेता है। तो इसमें लिखना क्या है? सम एंटीहिस्टामिनिक ड्रग आर पार्शियली बाइंड विद द रिसेप्टर एंड दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, सो हिस्टामिन कैन नॉट बाइंड विद द रिसेप्टर एंड एलर्जिक रिएक्शन इज स्टॉप। अब हम लोग को देखना है एलोस्ट्रिक इनहिबिटेशन क्या होता है। एलोस्ट्रिक इनहिबिटेशन ये तो इतना पता चल गया, ये फुली एगोनिस्ट होता है, ये पार्शियली होता है, ये एक साइड में आ जाता है। तो ये होता है, देखिए फुल एगोनिस्ट में क्या होता है? इसमें फुल ब्लॉक रहता है और कोई स्पेस नहीं बचता है, और तब हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाता है, और जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। और ये पूरी तरह से, दूसरा पार्शियल वाला क्या होता है? ये पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाता है और रिवर्सिबल होता है, और ये बाहर भी निकल जाता है, जिससे हिस्टामिन बाइंड कर लेता है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन इसमें भी स्टॉप हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एलोस्ट्रिक इनहिबिटेशन क्या होता है। ये तो अभी तक हम लोगों ने फुली एगोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट को देख लिया है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं एलोस्ट्रिक इनहिबिटेशन क्या होता है। तो देखिए एलोस्ट्रिक इनहिबिटेशन में क्या होता है। एलोस्ट्रिक इनहिबिटेशन को पढ़ने से पहले आप लोग स्ट्रक्चर को देखिए। इसमें जब ब्लॉकर रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर शेप के जो शेप होता है, इसको शेप को ही चेंज कर देता है। अब तक आप लोगों ने देखा, ये जब ब्लॉकर इसमें रिसेप्टर में बाइंड करता है तो कभी फुली रिसेप्टर इसको बाइंड कर लेता है, कभी पार्शियली बाइंड करता है, लेकिन इसमें तो एकदम अलग ही होता है। जब ये ब्लॉकर इसमें बाइंड करेगा तो इसके रिसेप्टर के शेप को ही चेंज कर देता है एलोस्ट्रिक इनहिबिटेशन में। तो देखिए इसको कैसे लिखना है। सम एंटीहिस्टामिनिक ड्रग प्रोड्यूस एलोस्ट्रिक इनहिबिटेशन व्हेन दे बाइंड, जब ये बाइंड करता है विद द पार्टिकुलर रिसेप्टर के साथ, पार्टिकुलर रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करता है, देन चेंज द शेप एंड साइज,
तब ये शेप एंड साइज H1 रिसेप्टर इज चेंज, H1 रिसेप्टर के शेप एंड साइज को चेंज कर देता है। देन हिस्टामिन कैन नॉट बाइंड, तब हिस्टामिन बाइंड नहीं कर सकता है। एंड एलर्जिक रिएक्शन इज स्टॉप, तब इसमें एलर्जिक रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है। यही होता है एलोस्टिक इनहिबिटेशन। तो फुली क्या होता है, फुली में पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, और पार्शियल में क्या होता है, पार्शियल में पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाता है और रिवर्सिबल होता है और बाहर निकल जाता है, जिससे हिस्टामिन बाइंड कर लेता है और वो एलर्जिक रिएक्शन को स्टॉप कर देता था। और फुली में क्या था, फुली में पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, कोई स्पेस नहीं बचता है, और जब कोई स्पेस बचेगा नहीं तो हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाता है, और जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। ठीक। और एलोस्टिक में क्या होता है, some antihistaminic drug produce allosteric inhibition when they bind with the receptor particular receptor then change the shape and size of H1 receptor is changed then histamine cannot bind and allergic reaction is stop। तो यही होता है हमारा एलोस्टेरिक इनहिबिटेशन। ठीक। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग को देखना है, आज हम लोग को पूरा H1 एंटागोनिस्ट खत्म करना है, इसीलिए ध्यान से सभी लोग पूरा का पूरा देखिए। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है इसमें, कम टॉपिक्स हैं, तो आज हम लोग को H1 एंटागोनिस्ट पूरा खत्म कर लेना है। और कल के लेक्चर में, कल जो पार्ट आने वाला है उसमें हम लोग H2 एंटागोनिस्ट लगभग में पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग डेली वीडियोज़ को देखा कीजिए, जो लेक्चर डेली आता है डेली थोड़ा थोड़ा देखिए, लेकिन पूरा देखिए, जिससे आप लोग को पूरा का पूरा यहीं पे समझ में आ जाए। बस एक बार नोट्स लिख लेंगे तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा यहीं पे। बस लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो ज़रूर बताया कीजिए, जिससे मैं अगला पार्ट स्टार्ट करने से पहले सभी लोग को अच्छे से पहले समझा दूंगा, फिर अगला स्टार्ट करूंगा, जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला रहूँगा। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फेट ऑफ एंटीहिस्टामिन। अब फेट ऑफ एंटीहिस्टामिन क्या होता है, तो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स आर मेटाबोलाइट एंटीहिस्टामिन, फेट ऑफ एंटीहिस्टामिन में एंटीहिस्टामिन ड्रग्स आर मेटाबोलाइट्स आफ्टर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, दे कैन मेटाबोलाइट बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन लाइक। इन केमिकल से ये मेटाबोलाइज होते हैं, कौन कौन से हैं, एन मेथिलेशन, एसिटिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक। तो इतने जो हैं, इन्हीं केमिकल रिएक्शन से ये मेटाइज कर सकते हैं। जैसे एंटीहिस्टामिनिक्स, एक बार फिर से देख लेते हैं, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग आर मेटाबोलाइज्ड आफ्टर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, दे कैन बी मेटाबोलाइज्ड बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन लाइक एन मेथिलेशन, एसिटिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसलिए दे आर मेटाबोलाइट आर एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी, इसीलिए मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रेटेड करते हैं बॉडी से। नेक्स्ट हम लोग को देखना है अदर रिस्पॉन्स ऑफ H1 एंटागोनिस्ट। कौन कौन से अदर रिस्पॉन्स हैं H1 एंटीहिस्टामिनिक्स के, तो देखिए H1 एंटीहिस्टामिनिक्स ड्रग आर आल्सो बाइंड अदर 3 रिसेप्टर। अदर 3 रिसेप्टर तो हैं, लेकिन इसमें एक लास्ट में और आता है। 3 रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, क्लोइनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, सेरोटोनिन। लेकिन इसमें लास्ट एक और भी होता है, वो होता है हिस्टामिनिक रिसेप्टर। ये लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट हम लोग क्लोनर्जिक रिसेप्टर। क्लोनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है, व्हेन H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग बाइंड विद द क्लोइनर्जिक रिसेप्टर। जब H1 एंटाहिस्टामिनिक्स बाइंड करते हैं किसके साथ, क्लोइनर्जिक रिसेप्टर के साथ, तब काजिस क्या होते हैं, ड्रग्स माउथ यूरिनरी रिटेंशन, ये होते हैं हमारे क्लोइनर्जिक रिसेप्टर के। अब अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं, इसमें होते हैं अदर रिस्पॉन्स। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें होते हैं हाइपरटेंशन, डाइजेंस, ट्रैकीकार्डिया। और सीरोटोनिन में क्या क्या रिस्पॉन्स होते हैं, सीरोटोनिन में होते हैं केवल एनकरेज एपेटाइट। जो लास्ट इसमें होता है हिस्टामिनिक रिसेप्टर। हिस्टामिनिक रिसेप्टर में केवल ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता है, बस डिक्रीज एलर्जी, एचिंग, साइजिंग होगा, और इंक्रीज सीडेशन होगा, और इंक्रीज एपेटाइट होगा।
तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने इतना पूरा बस ख़त्म कर लिया है। तो चलिए एक बार ख़त्म करने से पहले जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा, तब वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इतना हम लोग का जो था यही है बस H1 एंटागोनिस्ट। तो हम लोगों ने देखा है H1 एंटागोनिस्ट में कि H1 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। H1 एंटागोनिस्ट यही होते हैं जो एंटी एलर्जिक होते हैं। अब एंटी एलर्जिक क्या होते हैं, एंटी एलर्जिक होते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में जो मोस्ट सेल होते हैं तो उसमें से 3 टाइप के केमिकल निकलते हैं। 3 टाइप के केमिकल कौन कौन से निकलते हैं, हिस्टामिन निकलते हैं, ब्रोडिकाइनिन निकलते हैं और सीरोटोनिन निकलते हैं। 3 टाइप के इसमें से निकलते हैं केमिकल, 3 टाइप के इसमें से मोस्ट सेल से, हमारे बॉडी में जो मोस्ट सेल होते हैं इसमें 3 टाइप के केमिकल्स निकलते हैं। 3 टाइप के केमिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये जो 3 टाइप के केमिकल्स निकलते हैं ये बेसिकली बॉडी में एलर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब एलर्जी क्या होता है, एलर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो एलर्जी क्या होता है, एलर्जी क्या होता है यहाँ पे लिख दें, जब हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करते हैं तो बॉडी में इम्यूनो सिस्टम एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट जब होता है तो उसे किल करना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली कौन कौन से एक्टिवेट होते हैं, जो एक्टिवेट होते हैं हमारे बॉडी में होते हैं हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, सीरोटोनिन। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में देखा है कि क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या लिखना है, ये तो आप लोग देख लिए। उसके मोड ऑफ एक्टिंग एक्शन हिस्टामिनिक्स में देखे हैं, इसमें 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं, फुली एंटागोनिस्ट, पार्शियल एंटागोनिस्ट, एलोस्ट्रिक एंटागोनिस्ट। अब फुली में क्या होता है, फुली एंटागोनिस्ट में क्या होता है, इसमें फुल ब्लैक रहता है और कोई स्पेस भी नहीं बचता है। जब इसमें कोई स्पेस बचेगा नहीं तो हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाएगा, जब हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाएगा तो कोई एलर्जिक रिएक्शन होगा नहीं। यही होता है हमारा फुली एंटागोनिस्ट। और पार्शियल एंटागोनिस्ट क्या होता है, पार्शियल एंटागोनिस्ट में देखिए स्ट्रक्चर को देखिए और यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उसको आराम से समझ लीजिए, तुरंत रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें देखिए पार्शियल एंटागोनिस्ट में क्या होता है, पार्शियल एंटागोनिस्ट में इसमें फुली ब्लॉक नहीं कर पाता है और ये रिवर्सिबल होते हैं, ये घूमते रहते हैं इसमें और ये बाहर भी निकल जाते हैं घूमते घूमते, और ये हिस्टामिन इसमें बाइंड भी कर लेता है जिससे ये एलर्जिक रिएक्शन को स्टॉप करता है। इसमें भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होते हैं। और लेटेस्ट ये है हमारा एलोस्ट्रिक इनहिबिटेशन। इसमें तो जो होता है ये दोनों में नहीं हुआ, ना कि फुली में हुआ ना कि पार्शियल में हुआ। तो एलोस्ट्रिक इनहिबिटेशन में क्या होता है, एलोस्ट्रिक इनहिबिटेशन में यही होता है कि जो ब्लॉकर जाता है हिस्टामिन रिसेप्टर में इसमें बाइंड करने, इसमें जब ब्लॉकर रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर के शेप को ही चेंज कर देता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि बाइंड कर रहा है पूरी तरह से फुली, फिर पार्शियली बाइंड कर रहा है, लेकिन ये जब इसमें रिसेप्टर ब्लॉकर्स जब रिसेप्टर में बाइंड करेगा तो ये इसके शेप को ही चेंज कर देगा। तो लिखना है सम एंटीहिस्टामिनिक ड्रग आर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इनहिबिटेशन व्हेन दे बाइंड द पार्टिकुलर रिसेप्टर दे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ H1 रिसेप्टर इज चेंज देन हिस्टामिन कैन नॉट बाइंड एंड एलर्जिक रिएक्शन इज स्टॉप। तो यही है एलोस्ट्रिक इनहिबिटेशन। उसके बाद हम लोगों ने फेट ऑफ हिस्टामिन देखा है। फेट ऑफ हिस्टामिन में कौन कौन से मेटाबोलाइट होते हैं, केमिकल रिएक्शन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग आर मेटाबोलाइट आफ्टर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर दे कैन मेटाबोलाइज बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, जैसे कि एन मिथाइलेशन, एसिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोलेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो दे आर मेटाबोलाइट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। अदर रिस्पॉन्स ऑफ एंटीहिस्टामिनिक्स क्या क्या है, अदर रिस्पॉन्स, इसमें अदर रिस्पॉन्स 3 होते हैं लगभग में। कौन कौन से, क्लोइनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, उसके बाद अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, सीरोटोनिन होते हैं। एक लास्ट और आ गया है इसमें हिस्टामिनिक रिसेप्टर, ये भी कहीं कहीं लिखा जाता है तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं। क्लोइनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं, व्हेन H1 हिस्टामिन बाइंड विद द क्लोइनर्जिक रिसेप्टर देन काज, कौन कौन से काज होते हैं, ड्रग माउस, यूरिनरी रिटेंशन। अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं, हाइपर, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, हाइपरटेंशन, डाइजेस्ट, ट्रैकिया होता है। और सीरोटोनिन में इंक्रीज एपिड्रेटाइड होता है। और हिस्टामिनिक रिसेप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसमें होगा डिक्रीज एलर्जिक एचिंग साइजिंग, इंक्रीज सिडेशन और इंक्रीज एपिटाइड। तो ये हम लोगों ने आज पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया है H1 एंटागोनिस्ट एंटीहिस्टामिनिक ड्रग या फिर क्लासिक एंटीहिस्टामिनिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों आई होप सभी लोग को इतना टॉपिक्स पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आइए और अपने डाउट को वहाँ पे लिखिए, मैं उसको दूर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले।
ठीक, तो जाने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि नई नई जो हमारे लेक्चर आ रहे हैं वो आप लोग को तुरंत इधर उधर खोजना ना पड़े, होम पेज पे ही शो हो जाए। ठीक, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।